वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। अभी हम जो मौजू डिस्कस यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं, जाहिर है कि अहम बात भी है और साथ जो महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदने के शौकीन हजरात हैं उनके लिए एक और बड़ी ख़बर भी है कि जनाब तमाम महंगी तरीन गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त महंगी तरीन हो चुकी हैं, मज़ीद महंगी हो चुकी हैं, कीमतें बढ़ चुकी हैं और इस वक्त जो सार्फिन हैं, जो लोग हैं जो गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं वो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि टोयोटा हो करोला हो या कोई भी ऐसी ब्रांड गाड़ी हो, प्रियस हो, इनकी कीमतों में 1, 2, 3 लाख नहीं बल्कि 16-16 लाख रुपए की जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊं मौजूदा जो जापानी गाड़ियां हैं, जापानी कंपनियां जो बना रही हैं गाड़ियां, उनकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। साथ ही टोयोटा हाईएस्ट डीजल की कीमत में 3,29,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। कीमत अब हो गई है 60,10,000 से बढ़ाकर 63,49,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही टोयोटा हाई रूफ के दाम जो है 4,59,000 से बढ़ाकर, जिसके बाद कीमत 78,50,000 रुपये से बढ़कर 83,19,000 रुपये तक हो गई है। टोयोटा कोस्टर की बात कर लें तो ये जनाब इसकी कीमत 8,10,000 रुपये बढ़ गई है। नई कीमत जो इसकी है वो 1 करोड़ और 49 लाख है, 99,000 रुपये से बढ़कर 1 करोड़ 48,09,000 रुपये कर दी गई है। फिर जनाब जितनी भी उम्रा की गाड़ियां शुमार होती हैं, जिनमें हाईएस्ट लेवल की गाड़ियां मौजूद है, उनमें भी महंगाई बेशुमार हो चुकी है, यानी वो भी महंगाई की जद में आ चुकी हैं। कीमत जो करोला क्रॉस है इसकी कीमत जो है 17,10,000 रुपये महंगी होने के बाद 83,99,000 रुपये से बढ़कर 1 करोड़ 1,09,000 रुपये की हो गई है। टोयोटा प्रियस जो है 18,29,000 रुपये महंगी हुई है। दाम 92,70,000 रुपये से बढ़कर 1 करोड़ 11,09,000 रुपये हो गया है। अगर टोयोटा रश की बात की जाए तो 6,19,000 रुपये महंगी हुई है। कीमत 58,40,000 रुपये से बढ़कर 64,49,000 रुपये हो गई है। जबकि टोयोटा कैमरे जो हाइब्रिड की कीमत है 26,99,000 रुपये महंगी हुई और कीमत 1 करोड़ 86,30,000 रुपये से बढ़कर 2 करोड़ 13,29,000 रुपये तक हो गई है। यानी कि आम आदमी की पहुंच से तो अब ये जो लाखों की गाड़ियां थी वो करोड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। इस वक्त जो 1 करोड़ की गाड़ी थी वो 2 करोड़ के लगभग जा पहुंची है। जो 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी वो 23, 24, 25 लाख पे पहुंच गई है। जो 50-60 लाख रुपए की गाड़ी थी वो भी इस टाइम जो है वो क्रॉस कर गई है 80-90 लाख रुपया। तो ये जो एकदम से कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, 2 लाख बढ़ जाते हैं, 3 लाख बढ़ जाते हैं, चले 4 लाख बढ़ जाते हैं। जो इतनी हैवी गाड़ियां हैं जो लोग इस टाइम ख़रीद रहे हैं पाकिस्तान में, और आपको पता है कि ब्रांड कॉन्शियस है पाकिस्तानी अवाम, जब तक ब्रांड न्यू गाड़ी ना हो तब तक शायद हम अपने आप को ब्रांड समझते नहीं है। एक अच्छी गाड़ी का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कीमतें दिन ब दिन इसी तरह बढ़ती रहीं तो क्या सार्फिन इतनी महंगी गाड़ियाँ ख़रीद सकेंगे? 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ी जो है वो पहले बहुत महंगी कंसीडर की जाती थी, 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, लेकिन अब तो कीमतें बढ़कर जो है वो करोड़ों रुपए को छू गई हैं। 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ जो हैं महंगी हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में अब क्या करना है? हमारे पास हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उस्मान खान, उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि ये इतनी जो कीमतें यकदम बढ़ चुकी हैं इसका ख़रीदने वालों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी उस्मान बताइए। जी नबीहा, बिल्कुल गाड़ियों की जो कीमतें हैं जैसा आपने बताया बहुत ज़्यादा कीमतों को बढ़ा दिया गया है और शहरी जो हैं ये परेशान हो गए हैं बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। अगर आप हाल ही में इनकी कीमतें देखें 2016 से, जिस तरह टोयोटा करोला एक्सल आई आप देख लें, ये 16 से 17 लाख रुपए की गाड़ी थी जो आज आपको 33 लाख रुपए में मिल रही है। सबसे आप हल्की गाड़ी की बात कर रहे हैं, हल्की गाड़ी की आप, ठीक है, जो है वो आवाम के पास, ये जो लोगों के पास है आम गाड़ी है। जी बिल्कुल। अगर आप चलें बड़ी गाड़ी को आप छोड़ दें, आप कहते हैं जी टोयोटा होंडा जो है ये एक ब्रांड है, और आप मेहरान आल्टो वगैरह गाड़ियों पे चले जाएं तो उनकी प्राइसेस देख लें, वो भी एक आम शहरी जो है उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। अच्छा, आप प्राइसेस के साथ साथ इनकी कीमतें बढ़ने के साथ साथ अगर इनकी आप नबीहा देखें, इनकी ऑप्शंस देखे जाएं, इनके फंक्शंस देखे जाएं, तो आप यकीन करें इनमें वो फंक्शंस मौजूद नहीं हैं जितने की ये गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो हमारे शहरी हैं, जो आवाम है, ना जाने उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि लोग जो हैं बजाय कंपनी के ऊपर वो कोई केस किया जाए, इनसे
पूछा जाए कि क्यों इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो हैं ये शहरियों को दी जा रही हैं, शहरी लेते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो भाई पैसे हैं उनके पास तो ले रहे हैं गाड़ी, पैसे हैं तो लोग ले रहे हैं, लोग समझते नहीं है इस चीज को। अभी आप देखें कि अभी हाल ही में टोयोटा ने अपनी एक गाड़ी मुतारिफ करवाई थी, टोयोटा अल्टस 1.6 जो है स्पेशल एडिशन में। इसमें ये जो है ये इसकी एक्स प्राइस जो थी 38,92,000 रुपए थी और अभी इसकी कीमत 4 लाख रुपया बढ़ गई है। और ऑन देखें ये जो गाड़ी है आपको 47-48 लाख रुपए में रोड पे पड़ती है। और आप देखें 47-48 लाख रुपए की गाड़ी, आप उसके जो साइड मिरर है रिटेक्टेबल नहीं है, उनको आप हाथों से बंद कर रहे हैं। सही, इतनी महंगी गाड़ी के शीशे आप हाथों से बंद कर रहे हैं। ये वही लोग अच्छे रह गए जिन्होंने जो है वो हाई लेवल की गाड़ियां पहले से खरीदी हुई है ना, पहले से खरीदी हुई हैं। बिल्कुल वो सही है इस टाइम पे, क्योंकि वो तो ये कीमतें देखकर हैरान होते होंगे कि हमने इतनी सस्ती खरीदी हुई है और अब जाकर ये कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, बिल्कुल। और नबिया देखें, अगर हम ये बात करें कि लोग यूज गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं तो वो भी कौन सी सस्ती हैं। उनके मालिकान ने भी, अगर नई गाड़ियां महंगी हुई हैं, मालिकान ने उन गाड़ियों के भी रेट जो हैं वो अपनी मर्जी से कर दी हैं, उनके भी रेट बढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, अभी हमें उस्मान ज्वाइन किया है शोएब खान ने, चेयरमैन लाहौर कार डीलर फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बताइएगा, कारों की कीमतें आसमानों से बढ़ रही हैं। आप तो जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं जिन्होंने हर महीने हर साल जो है वो अपनी कार चेंज करनी होती है, इसमें तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 7 लाख रुपए का जो है वो इजाफा कर दिया गया और शायद इससे भी ज्यादा। आप इस पर क्या कहेंगे? जी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बात ठीक कर रही हैं। असल में इनको पूछने वाला कोई नहीं रहा। हम जो मुतअद्दिद दफा एहतजाज कर चुके हैं कि डॉलर अगर 2 रुपये बढ़ता है तो ये गाड़ी 2% बढ़ता है तो ये गाड़ी की कीमतें 10% बढ़ा देते हैं जी। इनको चेक और बैलेंस करने का कोई हमारे पास निजाम ही नहीं है। इनका कॉन्ट्रैक्ट देखें कि इनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितने % ये गाड़ियां बनाने वाले, कितने % बाहर से इम्पोर्ट करके असेंबलिंग कर रहे हैं, कितने % ये लोग उनको रिटर्न एग्रीमेंट दिए हुए हैं कि हम जो है ना 7 साल बाद या 5 साल बाद 100% गाड़ी बनाएंगे। 17% ये गाड़ी इधर बना रहे होते हैं, 83% ये गाड़ियां बाहर से सामान इम्पोर्ट करके फिटिंग करके ये मैन्युफैक्चर बने बैठे हैं। इनसे ये पूछने वाला कोई महकमा भी नहीं, इनके सामने खड़े होने वाला कोई महकमा भी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में सारे उहदेदारान में बड़े उहदे पर फायद है, मिनिस्टर्स है, और उनसे कौन पूछे ये बातें। अच्छा, ये बताइएगा, ये इतनी महंगी जो गाड़ियां हैं, जाहिर है कार डीलर फेडरेशन जब आप लोग जो है वो ये गाड़ियां खरीदते हैं, आगे आपने जो है वो बेचनी होती है तो वो तो और महंगी हो जाती है ना। एक तो आपको पड़ी कीमत, फिर आगे जो आपने जो है वो बेचनी है वो भी कीमत, तो फिर ये जो खरीदने वाला एक आम सारिफ है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल हो गई। अभी इनकी कीमतों में कोई कमी वाक़या होने की कोई आपको तरदीद कहीं से आई है? कोई आपकी किसी से बात हुई है? जी, हमारा परसों मीटिंग भी है इस सिलसिले में। मीटिंग करना हमारा हक है, हमारी आवाज उठाना हमारा हक है, बिल्कुल हक है, गवर्नमेंट माने या ना माने। सही। हमने मुतअद्दिद दफा इस पे जोर लगाया कि जो बेतुके प्राइस इन्होंने तकरीबन 3 सालों में डबल प्राइस कर दिए हैं। कितने की सनक थी, कितने की गारंटी थी, कितने की उनकी वो फॉर्च्यूनर थी, अब इनके क्या प्राइस है, सही, और वो क्यों बनाए और किसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं, और इनको कोई पूछने वाले नहीं है। क्या जवाब मिला आपको? हमें तो ये ही है कि अब हम देख रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी, डॉलर बढ़ गया। मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है तो हमें डॉलर बढ़ने या कम होने से क्या फर्क है जी? सही, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग क्या स्ट्रैटेजी प्लान करने जा रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी जाती, इनकी कारों कीमतें जो है वो कम नहीं होती हैं, तो फिर आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? ऑब्वियसली बात है, हम जो है ना एहतजाज करेंगे और स्ट्राइक करेंगे। इन्होंने जिस तरह हमने मनमानियां करके जो प्राइसेस बढ़ाई हुई है और वो कस्टमर से ये पूरी पेमेंट चार्ज कर लेते हैं, तो क्या रोडों पे आने से जो कीमतें 11-11 करोड़ से भी जो है वो क्रॉस कर गई हैं, महंगी तरीन गाड़ियां जो इस वक्त हो गई हैं पाकिस्तान में, आप क्या कहेंगे कि उसमें कितनी को कमी वाक़या हो जाएगी? क्योंकि तो यकदम लाखों रुपए बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, मेरे एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक
20% गाड़ियां नीचे होनी चाहिए, 20%। सही। 20% नाजायज उन्होंने पेंटे जो है लोगों से ले रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये तो उमरा की गाड़ियां हैं ना, अमीर लोगों की गाड़ियां, तो अमीर लोगों के पास बड़े पैसे होते हैं, उनके लिए ये 11-12 करोड़ 50 करोड़ ये कोई बड़ी रकम में नहीं होती है। वो जल्दी से जो है वो अपनी एक ब्रांड गाड़ी के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए इन पर जो है वो इतना आप कह लें टैक्स लगाया या इतना जो है शरह सूद में जो कमी कर दी है उन्होंने, उसके बावजूद भी ये गाड़ियां बढ़ गई हैं। तो उनका ये कहना है, आप इस पे क्या कहेंगे? मुझे आप ये बताएं, जो 650 सीसी गाड़ी है जी, किसी मुल्क में 22.5 लाख रुपए की गाड़ी है? सही। कोई एक मुल्क बता दे जिसमें 22.5 लाख रुपए की गाड़ी 650 सीसी है? बिल्कुल ठीक। बारे की तो बात छोड़ दे ना, करोड़ों की बात छोड़ दे। सही। कोई मुल्क ऐसा है जिसमें सिविक की ये प्राइस है, कोई मुल्क ऐसा है जिसमें ग्लैडी की प्राइस है। सर यही पॉइंट चाहिए था मुझे आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर अब ये जो प्राइजेस हैं ये 20% जब नीचे आते हैं, अगर आपकी बात मान ली जाती है, तो इससे मार्केट पे कितने अच्छे असरात पड़ेंगे? ऑब्वियसली बात है, ओपन मार्केट है, इसमें हम जो आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं ना, हम अपनी आवाज तो नहीं उठा रहे, तो बेनिफिट भी लोगों को होगा। तो 20% गाड़ियां कम प्राइसेस होंगी, हर बंदे की कुत बर्दाश्त में आ जाएगी गाड़ी खरीदना। अब तो किसी के बर्दाश्त में आती नहीं गाड़ी खरीदना, सही। गाड़ी तो एक ख्वाब हो गया रह गया, सही। गाड़ी नहीं है, ख्वाब है। अच्छा, एक्सीडेंटल गाड़ियां भी जो है वो सेल हो रही हैं, और वो एक्सीडेंटल गाड़ियां जो है जिनमें न एयरबैग्स हैं, कुछ भी नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो तो आपको कवर भी नहीं कर सकती हैं, और फिर ये लाखों रुपए बढ़ा दिए गए हैं उस पर। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इस पे बात हुई है कोई? इस बार हमारी जितनी मीटिंग्स हुई है ना जी, पूरी जिंदगी में, इस गवर्नमेंट में जितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और हो रही हैं, जी, कभी आज तक नहीं हुआ। हमने बहुत सारे उनको ऑप्शन दिए, हमने कहा कि ये रिपोर्ट खोल दें, आप रिपोर्ट खोलेंगे, इख्तियारात हमें दें, हम कोटा सिस्टम कर दें कि डीलरों को ये कोटा दे दें तो वो जहाँ से मर्जी गाड़ी वो ना इम्पोर्ट कर सकें। ठीक है। हम इनको ऑप्शन दें कि भाई आप ये गाड़ी दे रहे हो 62 लाख की, उसकी नजर में हम 5 इनको ऑप्शन दें, ये गाड़ी 35 लाख की है, ये 45 लाख की है, ये कौन बेवकूफ उसको वाशिंग में खरीदेगा? सही। अब क्योंकि कोई गाड़ी और सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, अकेले मन वाली जो मर्जी करते रहे, जितनी मर्जी प्राइस बढ़ाते रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर आप पूरे एतमाद हैं कि आप ये प्राइजेस कम करवाने में कामयाब हो जाएंगे? जी, उम्मीद तो काफी सारी है। या ओपन ये ओपन कर देना हर चीज, हमारे लिए भी फ्री हैंड है ना, तो हम आपको बताएं कि जो ये सिविक बेच रहे हैं वो जापानी सिविक कितने की आती है, तो ये गाड़ियां लोकल गवर्नमेंट बना के शो करके बेच रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर है, जबकि ये फिटर्स है। सही। ठीक है, तो ये लोगों को इतना लूट रहे हैं, तो सारी अमाउंट एडवांस 4-5 महीने यूज करके फिर वो गाड़ी देते हुए कहते हैं कि ये 3 लाख गाड़ी का भर गया या 5 लाख गाड़ी का भर गया, ये और जमा कराएं। सही। जुल्म नहीं आपके हिसाब से? सही, बिल्कुल बिल्कुल जो है वो इसी बात की हम कुछ ना कोई तो हिसाब कानून किस लिए बनते हैं? सही। जुल्म को क्रश किया जाए और आम लोगों को सुलभ दी जाए। जी, कानून इसलिए नहीं बनते कि अपनी मनमानियां की जाए। ओपन फ्री हैंड देते सारों को, खोले हैं बहुत, देखता हूँ ये चोटा कितनी बिकती है या सही बात कितनी बिकती है, लोग उनको उनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है बेचारों के पास, तो मजबूरन ऑटो में जाते हैं, मजबूरन चोटा पे जाते हैं। एक लग्जरी गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आपको यही ब्रांड पर जाना पड़ेगा ना, जाहिर है। बिल्कुल ऐसे मजबूरी है, मजबूरी इसलिए कानून में शेक रख दिए बाहर से गाड़ी जी कोई डॉलर पाया जाता है, इस तरह कैसे डॉलर पाया जाता है? बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आता है, जितने हमारे जो भाई हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, इस टाइम जो ट्रेडिंग हो रही है 83% कारों की डीलिंग पाकिस्तानी लोकल कर रहे हैं। ठीक है, 83%। ठीक है। इसमें जापान से वो दुबई भेज रहे हैं, दुबई से वो आगे दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं गाड़ियाँ, यूरोप भी जा रही है, अपना छोटे मुल्कों में गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आ रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपना मौक़िफ़ भी बयान किया
क्योंकि जाहिर है कि जब फेडरेशन के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वो परेशान है, जाहिर है कार डीलर है, उन्होंने जहाँ से महंगी गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदनी है, उनके लिए भी तो उन्होंने देखना है ना कि मेरी जेब कितना गवारा करती है। वो गाड़ियाँ जो पहले कुछ लाखों रुपए की आ जाती थी वो करोड़ों रुपए तक पहुँच गई। अब इतने करोड़ों रुपए आपके पास होंगे तो आप वो गाड़ी जो है अपने शोरूम पर खड़ी करेंगे या उसको जो है वो बेचेंगे या आप वो गाड़ी जो है वो मंगवाएंगे, इम्पोर्ट करवाएंगे। तो ये क्या सूरत हाल है, इसीलिए हमने जो है वो इस पे बात की है। हमारे रिपोर्टर भी उस्मान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। उस्मान, आपने बात सुनी, हमारे साथ चेयरमैन लाहौर कार डीलर फेडरेशन शोएब साहब जो है वो बात कर रहे थे। वो तो काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस चीज़ पे। आगे आने वाले टाइम में वो कह रहे हैं कि हम तो इसमें धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक इनकी कीमतें 20% जो है वो कम नहीं होंगी। तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल नबीहा, देखें कि टोयोटा ने जो अपनी एक गाड़ी मुतारिफ़ करवाई थी अल्टस 1.6 जो इनके पास स्पेशल एडिशन था, उसकी जो पहली प्राइस थी वो 38,92,000 रुपये उसकी प्राइस थी। 4 लाख रुपया महंगी कर दी गई और अभी वो गाड़ी विद ऑन जो है वो आपको रोड पे कम अज़ कम भी कोई 47-48 लाख रुपए की पड़ती है, अंदाज़ा कीजिए। और उसमें फोग लाइट्स नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हैं और उसमें 2 एयर बैग हैं, ठीक है। और आप खुद बताएं कि इतनी महंगी गाड़ी, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, इनसे कोई पूछता नहीं वही है। तो वो कह रहे हैं कि पूछने वाला कोई नहीं है और जो है वो कोई बताने वाला भी नहीं है, लेकिन बताने वाले तो हम बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि गाड़ियों की ये इतनी बढ़ती हुई कीमतें, एक तो होता है ना कि बढ़ती हुई कीमतें, यहाँ पर इतनी लगाना जरूरी है कि इतनी बढ़ती हुई कीमतें, ये कहाँ पहुँच गई है बात कि एक छोटी सी आम सी गाड़ी भी आप लेने के लिए जाएं तो वो सही बात है आपको 22-23 लाख रुपए से कम की नहीं मिल रही है, वो 600 सीसी गाड़ी की बात हो रही है, बिल्कुल 660 सीसी गाड़ी जो वो 22-22 लाख रुपए की होगी हुई है। और आप ये देखें कि जिन लोगों ने गाड़ियां बुकिंग करवाई हुई थी, जिन लोगों की दिसंबर की बुकिंग थी, उनके ऊपर भी अब उन्होंने तो दिसंबर में गाड़ियां बुक करवाई हैं, अब 4 लाख रुपया जो महंगी होगी है उन बेचारों के ऊपर भी ये लागू है कि वाजिब हो गया है कि उनको भी ये प्राइस देनी पड़ेगी। सही सही तो सही। जो शहरी हैं वो बड़े डिसहार्ड हो चुके हुए हैं और लोगों के पास जो उनकी पुरानी गाड़ियां हैं, जो लोग ड्रीम मतलब एक उनका ख्वाब होता था हम इसको बेच के नई गाड़ी ले लेंगे, अब लोग अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो बेचने से पहले सोचते हैं हम नई गाड़ी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। अब तो पुरानी गाड़ी देते हुए भी ये लगता है कि पता नहीं अब इसके बाद हमारे पास गाड़ी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही। आज गाड़ी देखें ज़रूरत है और आपको पता है कि गाड़ी के बगैर बिल्कुल वो गुजारा भी नहीं है। लेकिन ये कि हमारे पास फिर वही शोएब खान साहब ने बात की थी कि हमारे पास ऑप्शन ही ये रह गई हुई है टोयोटा होंडा, बस इससे हटके हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप देख लें लाहौर की सड़कों पर यही गाड़ियां भागती हुई आपको जो नजर आएंगी, लेकिन इस वक्त ये भी हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी हैं, इनकी कीमतें, इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका है जो एक आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया और आपने हमें जो ये गाड़ियां हैं इनकी कीमतों के हवाले से अहम बातें कुछ हमारे साथ जो है वो शेयर की। नाज़रीन, कीमतें तो बढ़ती हैं, बढ़ती रहेंगी, ये हालात और वाक़यात जो है वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है और समझने की है कि हमें सादगी अपनानी होगी। हमें आज शायद फिर उसी दौर को जो है वो दोहराने की ज़रूरत आ गई है जहाँ पे लोग घोड़ों पे सफ़र किया करते थे। अब मैं आपको मशवरा तो नहीं दूंगी कि आप एक अच्छा घोड़ा ले लें और उसी पर आया जाया करें, या मैं अपने लिए भी ये मशवरा जो है वो इस्तेमाल करूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि गाड़ियों की कीमतें बहुत जल्द जो है वो कम हो जाएंगी। आने वाले वक्त में उम्मीदें बहार रखिए। तो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रहा किसी के साथ मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। कल फिर कुछ नए अहम टॉपिक्स के साथ, अहम बातों के साथ, पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ आपसे दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।